पंडितजी आणि त्यानंतर आपल्या बरोबर जुळतील प्रसाद सर, चंद्रकांत शेट्टे आणि स्वतः मी. हॅलो. तर सन्मान्य श्री विजय नाना भाऊ चत्तर ग्रामपंचायत सदस्य पिंपरी, तसेच श्री दीपक बाबूराव बोरकर, श्री राजेंद्र यमनाजी काळे या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. बिल्कुल 10:18 हो चुके हैं. तो पहले गेंदबाज इस बार आकाश गिरी. शायद क्रिकेट एक ऐसा दोस्तों खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ किस तरह से गेंदबाजी हो जाती है, किस तरह से बल्लेबाजी हो जाती है. बालाजी नागाव बनाम मंगल थांबा पाहिजे तुम्हाला. मान्य श्री विजय नाना भाऊ तर समोर म्हणजे पाहुणे येणार ज्यांच्या गाड्या लॉक आहेत त्यांना सर्वांना विनंती असेल की आपण त्या गाड्या बाजूला करायचं आहे, नंतर स्टेरिंगला काढून बाजूला घ्या. सर्वांना विनंती, ज्यांच्या गाड्या समोर आहेत म्हणजे पाहुणे येणार आहेत, सन्माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांचं आगमन होते, तर ज्यांच्या गाड्या आहेत त्यांनी कृपा करून गाड्या बाजूला करून घ्यायच्या आहे. तर या ते सन्माननीय श्री विजय नाना भाऊ चत्तर ग्रामपंचायत सदस्य, तर सन्माननीय मिलिंद पाटील सदस्य भेंडकल यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. तर सन्माननीय श्री दीपक बाबूराव बोरकर, श्री राजेंद्र यमनाजी काळे स्वागत होते. मॅच उपदार शाल प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन श्री महेश नरेश कडू साहेब यांच्या शुभ हस्ते. और ये अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार फर्स्ट स्लिप से गेंद को निकाल दिया, लेकिन वहां कोई इस प्रकार देखा जाए तो रन नहीं मिलती इस बार नागांव टीम को. इस समय हम हमारे अतिथि मान्य श्री राजेंद्र यमन जी काळे सर, उनका स्वागत करते हुए राजेंद्र काळे साहेब आणि त्याचबरोबर दीपक बाबूराव बोरकर साहेब, विजय नानाभाऊ चत्तर ग्रामपंचायत सदस्य यांचा सर्वांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जातोय. आपलं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आम्ही करतोय या स्पर्धेमध्ये. बिल्कुल इसी बीच ये गेंद, और ये हवा में गेंद है, कवर के क्षेत्र में नो मैंस लैंड में गेंद आ चुकी है. दंदनाता सनसनाता चौवा. क्रिकेटचा पंढरीत भारी आयोजन हाय कोणाचा, या सोनारी गावच्या महेश कडू माजी सरपंच चषकाचा, या सोनारी गावच्या महेश कडू माजी सरपंच चषकाचा. या क्रिकेटच्या पंढरीत भारी आयोजन हाय कोणाचा. इच्छापूर्ती वाशीगाव संघ कुठेही जाऊ नका, यानंतर लगेचच तुमचा सामना खेळवला जाईल याची नोंद घ्या. तुषार पाटील, सदामामा अँड ऑल टीममेट्स. इच्छापूर्ती वाशीगाव कुठेही जाऊ नका, यानंतर तुमचा सामना लगेचच होईल. तो इसी बीच बालाजी नागांव टीम का स्कोर पहुंच चुका है लगभग बोर्ड के ऊपर नजर डाले तो 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे. तो इसी बीच दूसरे गेंदबाज को कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस गेंदबाज का नाम है इस बार मंगल मूर्ति कालुंद्रे की तरफ से प्रवीण जगदाड़े को इस्तेमाल करने जा रहे हैं. प्रवीण नाम सुनते ही दोस्तों भारत के बेहतरीन खिलाड़ी प्रवीण आमरे साहब की भी याद आ जाती है, लेकिन प्रवीण इस प्रकार देखना पड़ेगा कितना नाविन्य मिला था अपनी टीम के लिए, देखना पड़ेगा. लेकिन इस बार बढ़िया रन अप है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे, बल्लेबाज का नाम है तेजस मात्रे. पहली मर्तबा इस बार बिल्कुल सचिन भाई ने कह दिया, और पहली गेंद खेलने जा रहे हैं खुद के लिए और इस प्रकार टीम के लिए दूसरी ओवर की पहली गेंद देखकर आगे आए, लेकिन इस प्रकार देखा जाए तो शायद बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो चुका है और चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर यहाँ कोई नंबर लिखा नहीं होता. डॉट गेंद की समाप्ति हो जाती है और टॉस जीतने के बाद लगभग देखा जाए तो शायद मुझे लग रहा है कालुंद्रे टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया. दूसरा ओवर जारी है, पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है. बिल्कुल यहाँ टाइम लगा दिया है, तो कृपा करके समय के ऊपर चलिए. समय से बड़ा कोई नहीं है, ना भगवान बड़ा ना शैतान बड़ा है.
और समय शायद बलवान होता है तो कदा भी पहलवान हो जाता है, हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन यहां लगभग देखा जाए तो मामला बनने वाला था, लेकिन तब तक के लिए शायद देखा जाए तो इस प्रकार बल्लेबाज पॉपिंग बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुका है और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि स्कोर पहुंच चुका है 11 के घर में। 11 रन लॉस ऑफ द 1 विकेट के नुकसान पे नागांव टीम का स्कोर है। माजी सरपंच ट्रॉफी 2018 के लिए सम्माननीय श्री नरेश कडू साहब की तरफ से शानदार आयोजन, और ये बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करने का प्रयास किया था, लेकिन यह गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। अच्छी गेंदबाजी चल रही, लय में गेंदबाजी चल रही प्रवीण जगदाले की। इस गेंदबाजी के तौर के ऊपर देखा जाए वेरिएशन बहुत अच्छी है, इस प्रकार लय अच्छी है, गति अच्छी है और दिशा भी है, और जिनके पास यह है इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर यह अनुशासन के 3 मंत्र है। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट की गेंदबाजी, और ये फ्लिक करने के प्रयास में लगभग अपील जरूर की थी, लेकिन यह मेरे मुझे लगता है अंपायर जी का कहना होगा लेग बाई का इशारा, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि नागांव टीम का स्कोर पहुंच चुका लगभग देखा जाए तो शायद 12 के घर में। 12 पे स्कोर जा चुका है। और ये देखिए अच्छी गेंद थी, लगभग देखा जाए तो शायद इस गेंद को लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, तब तक के लिए 1 रन पूरा कर दिया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, यानी कि नागांव टीम का स्कोर पहुंच चुका है 13 रन। 13 पे स्कोर जा चुका, दूसरा ओवर जारी है और मुझे लग रहा है ये अंतिम गेंद है प्रवीण जगदाले की। 13 स्कोर बन चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर में 10 आए, दूसरे ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी, 3 रन मिल चुके हैं। बिल्कुल 3 रन अगर पूरे हो जाती इस गेंद के ऊपर तो इस टूर्नामेंट के 1500 रन पूरे हो जाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है वैभव पाटिल। ये देखिए अच्छा सम्मान किया, गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में धकेल दिया, गेंद को पकड़ लिया, तब तक के लिए 1 रन मिल जाती है और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, यानी कि स्कोर पहुंच चुका है। इस प्रकार देखा जाए 14 के घर में पहला ओवर समाप्त हो चुका था इस बार गिरी का, तो 10 रन आ चुके थे, वो एक सफलता गिरी को मिली, लेकिन प्रवीण जगदाले की अच्छी गेंदबाजी इस प्रकार देखा है 4 रन देके कोई सफलता हासिल नहीं किया, यानी कि 2 ओवर समाप्त हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद बालाजी नागांव टीम का स्कोर पहुंच चुका है 14 के घर में। लगभग देखा जाए 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर समाप्त हो चुके। तो शायद सरपंच ट्रॉफी 2018 का सन्माननीय श्री महेश सरपंच मिलिंद पाटील साहेब हे देखील आपल्या मंचावर उपस्थित झाले, त्यांचा देखील सन्मान आम्ही करणार आहोत। आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये। महेश कडू साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपला सन्मान इथे होतोय। मिलिंद पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत। तो गेंदबाजी करने के लिए सनी घरत अपने कोठी की पहली और पारी की यह 3री ओवर लेके लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। क्रिकेट हिंदुस्तान के गली गली में आज क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। इसका कारण एक ही है, 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप जीता और ये विश्व कप जीतने के बाद तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर हो चुका है दोस्तों। लेकिन माखन चुराना जिसने कहा, बंसी बजाकर जिसने नचाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, वो कन्हैया भी क्रिकेट खेलता था। लेकिन इस बार 3रे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे सनी घरत को, सनी नाम सुनते ही दोस्तों याद आती है लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की। ये देखिए शायद मुझे लग रहा है ये कट करने का प्रयास करने जा रहे हैं। अब तो मुझे ये लग रहा है 3रा ओवर जारी है और बल्लेबाज को आक्रमण करना चाहिए, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो कालुंद्रे की तरफ से जो गेंदबाजी चल रही है, जो प्रवीण ने गेंदबाजी की उसके बाद सनी ने जो 3री ओवर की पहली गेंद फेंकी वो सफल गेंद फेंकी है। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। एक बार बॉलिंग मार्ग पर फिर से दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर से पार करते हुए, और ये देखिए गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद कीपर के दस्ताने में जाती हुई मेडन गेंद की समाप्ति हो जाती है। यहां लगभग देखा जाए तो कोई रन नहीं है, बांध कर रखा दिया, जकड़ कर रखा दिया है, और ऐसे हालात में शायद देखा जाए तो कालुंद्रे की तरफ से ये गेंदबाजी अच्छी चल रही है, शानदार गेंदबाजी। लेकिन यहां लगभग देखा जाए एक छक्का, एक बाउंड्री के बाद लंबे टाइम के बाद ना बाउंड्री है ना छक्का है, और ये रिवर्स स्वीप खेल दिया हवा में जरूर कहने, लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन यहां नहीं कैच को पकड़ सका। तब तक के लिए 2रा रन और ये मामला बन सकता था। उंगली खड़ी मार कर रास्ता दिखाया और अपने ही पाव के ऊपर कुल्हाड़ मारी और खिलाड़ी को वापस आना पड़ा ड्रेसिंग रूम पे, और बोर्ड के ऊपर नजर डाले तो रन बन चुके लगभग देखा जाए तो शायद 16 रन, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। डीजे मास्टर
कारवली पीठ संघाची सातभारी आयोजनाला या रायगड जिल्ह्यामध्ये नाव गाजी सोनारी गावाचा या रायगड जिल्ह्यामध्ये नाव गाजी सोनारी गावाचा या सोनारी गावच्या महेश कडू माजी सरपंच चषकाचा। बिल्कुल इस ट्रॉफी का पूरा बोलबाल चल रहा है और जबरदस्त आयोजन इस रजनी का आज का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में कौन जीतेगा ये चांदी की ट्रॉफी खास आकर्षण मुझे लगता है अभी अभी भारत के एक बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के कुरुक्षेत्र का अपना नाम रोशन किया वो सम्माननीय वासिम जाफर साहब इनका आगमन हुआ था और जरूरत के साथ देखा जाए लोग इस मैच का आनंद ले रहे। जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयंत का सिर काटूंगा तो उसे गवार नारायण था, लेकिन इस बार सरपंच ट्रॉफी 2018 के लिए विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है और चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाज आ चुके अमित पाटिल। स्ट्राइक के ऊपर अमित, नॉन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज लगभग देखा जाए तो शायद तेजेश म्हात्रे और अच्छी गेंदबाजी या सनी घरत की अच्छी लय है, अच्छी वेरिएशन है गेंदबाजी में। और ये देखिए शायद फर्स्ट स्लिप से गेंद को निकाल दिया लेकिन तब तक के लिए बल्लेबाज पॉपिंग कीज के अंदर सुरक्षित पहुंच चुका है, बाई का इशारा आ चुका है और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर यानी कि बालाजी नागांव टीम का स्कोर आगे बढ़ता है यानी कि स्कोर पहुंच चुका है 16 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ ही इस सरपंच ट्रॉफी 2018 टूर्नामेंट के 1500 रन पूरे हो चुके हैं। ये पूरा लेखा जोखा मुझे लग रहा है हमारे सचिन मुक्केनी दे रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो उनके बाद आप आ सकते और अपना प्रॉब्लम दूर भी हो सकता है, ये क्षमता है, अपनी बुद्धि के साथ ये काम चल रहा है उनका। लेकिन यहां बांध कर रखा दिया है नागांव टीम को। ये आगे निकले स्टेप अप करने के प्रयास में, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है सचिन भाई कि नागांव के बल्लेबाज का बल्ला और गेंद का मिलन नहीं हो रहा है और जहां मिलन नहीं है वहां उत्पत्ति नहीं है और उत्पत्ति होने के लिए मिलन होना चाहिए। बिल्कुल बाई का इशारा तो मिल चुका है तो यहां 16 पे स्कोर जा चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। और की अंतिम गेंद लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। ये देखिए आड़ा शॉट घुमाने का प्रयास, अंपायर से वाइड मांग रहे थे लेकिन अंपायर ने अपनी जगह छोड़ दिया और कह दिया भाई साहब हम जाते नॉन स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर आएंगे दत्ता मेहर। तो इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे बालाजी नागांव टीम का स्कोर। टाइम हो चुका है 10 वाजून 31 मिनिटं झाले लक्षात ठेवायचं आहे और पानी की मांग मैदान के ऊपर हो चुकी है। अच्छा यह आयोजन नियोजन माजी सरपंच चषक 2018 का सम्माननीय श्री महेश नरेश कडू साहब माजी सरपंच ग्राम पंचायत सोनारी, उसके बाद हमारे सुनील कडू, ये लोगों ने बहुत मेहनत ली और सभी हमारे सदस्यों ने मेहनत ली है और मेहनत के तौर के ऊपर लगभग देखा जाए इस ट्रॉफी का बोलबाला चल रहा है। 198 देशों में लाइव थेट प्रक्षेपण चल रहा है और रात कितनी भी काली हो जाए उसमें उजाला चमक जाता है और उजाले के इस रजनी का आज का अंतिम दिन। यानी कि अगर हमारे संगीत क्षेत्रों में कहते इसी को भैरवी है और भैरवी जब गाने के बाद मुझे लग रहा है कभी कभी थोड़ा सा जो कार्यक्रम हो जाता है उसमें हम छोड़ के जाने के बाद थोड़ा सा बुरा लग जाता है, वैसे ये अभी हम यहाँ से जब भी फाइनल हो जाएगी वहाँ से हम जाने वाले हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले साल। लेकिन यहाँ इस आयोजन का मुझे लगता है दृश्य हमारे आंखों के सामने हमेशा रहेंगे। और सम्माननीय हमारे पूरन एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्माननीय जगदीश ठाकुर साहब, इनके तरफ से भी इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामना आई है जिनके वजह से मुझे लगता है हम यहाँ पहुँच चुके और हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे श्री सम्माननीय महेश नरेश कडू साहब, वैसे हमारे सुनील कडू साहब का भी कि हमें एक अपने मौका दिया इस कमेंट्री करने का। तो जरूर मुझे लगता है गए साल भी हम आए थे लेकिन इस साल मुझे लग रहा है दोबारा एक बार मौका दिया, आपका शुक्रगुजार। हवा में जरूर गेंद है, डिप्स का लेग क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है लेकिन वहां खिलाड़ी उपस्थित था, मिल गई सिंगल रन, मगर सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है यानी कि स्कोर चल रहा है 17 के घर में। ना क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर जब बड़े शॉट नहीं आता तब तक सुनाने में मजा नहीं होती है, वैसा खेल तो मुझे लग रहा है टुकु टुकु का चल रहा है। लेकिन यहाँ नागांव का बल्ला इतना मजबूती के साथ गर्म नहीं हुआ है, अब ठोकना पड़ेगा बस हुए ये टुकु टुकु का खेल, इसे आक्रमण दिखाना पड़ेगा। वैसे हमारे इस बार नवनाथ जी महात्री कोपरोली के भी मैच देखने के लिए उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। और उड़ाया, उठा के मार दिया गेंद को, सामने मार दिया, छक्का। सरपंच चषक नावानं ठेवलं आयोजन हे संघानं, ठेवलं आयोजन हे संघानं, महेश कडूच्या वाढदिवसाला ठेवलं आयोजन हे
या सुंदर आयोजनाला हातभार साऱ्या या गावाचा, या सुंदर आयोजनाला हातभार साऱ्या या गावाचा, या सोनारी गावच्या महेश कडू माझे सरपंच। प्रवीण गरज जैसे एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को एक बार आसमान दिखाया। इस बार तेजस म्हात्रे ने। जबरदस्त क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर दया माया नहीं होती, दोस्ती मैदान से बाहर हो जाती है, दोस्ती मैदान के ऊपर नहीं होती है। इसलिए कोई भी खिलाड़ी हो सकता है तो एक दूसरे को सचिन भाई हमेशा कहते तू चल मैदान के ऊपर दिखाता हो तेरे को तमाशा। ये क्रिकेट है दोस्तों। ऐसे हालात में शायद मुझे लग रहा है शायद विशाखापट्टनम में जब चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी कर रहा था तो मुझे ये लग रहा है जैसा कुत्ता अंदर आया था वैसा इस बार हमारे मैदान के अंदर भी कुत्ता आया है। और जल्दी कीजिए कलुंद्री टीम। और स्कोर बन चुका इस बार 23 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। और ये अपील जरूर की थी विकेट कीपर ने, मगर ये लेग बाई का इशारा अंपायर दत्ता मेहर के साहब की तरफ से। और नॉन स्ट्राइक के ऊपर अंपायर उदयजीत तांडेल, उसके बाद नीरज राणावत साहब और हमारे चौथे अंपायर जिनका नाम और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 24 के घर में। थोड़ा सा मुझे लगता है कालुंद्रे के खिलाफ खेलते हुए नागांव का इतना स्कोर नहीं चल रहा है। ओ डंडा धराशायी वापस। तो शायद 24 रन पे तीसरा विकेट गिरता हुआ। ये देखिए प्रवीण गरज की गेंदबाजी इस बार लय में आ चुके हैं। जाना देखा परखा, बल्लेबाज ने पहले से शुरू से ही अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे उन्होंने जगह छोड़ दिया और गेंद सीधी नीचे रह गई और वो गेंद डंडों के ऊपर लगी और वापस भेजा है। और यहां एक बार फिर से देखा जाए तो क्रिकेट एक ऐसा दोस्तों खेल है, इसकी शुरुआत हमारे देवताओं ने की है, लेकिन इंग्लैंड की बात जरूर 1989 की बात थी। माइक गेटिंग जब बल्लेबाजी कर रहा था रिवर्स स्विप खेलने के चक्कर में मुझे लग रहा है अभी तक इंग्लैंड 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो चमत्कार हुआ था। अंतिम गेंद प्रवीण गरज की, यह अच्छा प्रयास किया है लेकिन गेंद जारी इस प्रकार देखा जाए तो शायद गैप में गेंद को धकेल दिया है, लेकिन तब तक के लिए लगभग देखा जाए 1 रन मिल जाती है, जहां कॉर्नर के फील्डर ने गेंद को कलेक्ट कर दिया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। सुशांत पाटिल ने खुद का खाता ओपन कर दिया और 1 रन के साथ देखा जाए तो यह बालाजी नागांव टीम का स्कोर पहुंच चुका है 25 के घर में 26 के घर में 26 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 4 ओवर के बाद। और ये चांदी की ट्रॉफी इस टूर्नामेंट का खास आकर्षण है। बहुत ही भारी शानदार आयोजन नियोजन, लेकिन देखना पड़ेगा कि यहां किस तरह से मुझे लग रहा है यह अंतिम ओवर यानी कि स्लॉग ओवर है और स्लॉग ओवर में कितने रन इकट्ठा करते ये तो आने वाला वक्त बताएगा। समय से बड़ा कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन इस बार जहां सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बड़े हैं, हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है। देखना पड़ेगा कौन जीतता है और कौन हार जाता है, किसमें कितना है दम, कौन कितने पानी में है कम, यह तो आने वाला समय बताएगा। जीतेगा कौन, नागांव या कालुंद्रे? सनी गरज अपनी कोठी और ये हवा में गेंद रूम दिया है, लेकिन चल रही गेंद इस बार देखा जाए दर्शक दीर्घा नहीं वसी मारेगा का दर्शन लेने के लिए चौवा। स्कोर 30 पे स्कोर जा चुका है
3 विकेट के नुकसान पे सुशांत पाटिल ने एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला और इस शॉट के ऊपर जबरदस्त एक बाउंड्री देखने को मिल चुकी। चौबे के साथ आगाज बड़ा हो चुका है और किसी किस्म का भय नहीं इस बल्लेबाज को। 5 गेंदे शेष है, 5 गेंदों के ऊपर कुछ ना कुछ कारनामा दिखाना पड़ेगा। नागांव टीम का स्कोर आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि सामने जो टीम है अपनी विरोधी टीम वो कालुंद्रे टीम है, लेकिन देखना पड़ेगा ये 5 गेंदों के ऊपर सुशांत पाटिल कितने रन इकट्ठा खेले। 6 रन पे खेले एक बाउंड्री की सहायता से। और ये शायद ऐसा लग रहा था, लेकिन इस बार बल्लेबाज फिर से वही पोजीशन खेलने गए थे, वही शॉट खेलने गए थे, लेकिन यहां गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो चुका। बची हुई 4 गेंदें बाकी है। सनी घरत का मुझे लग रहा है पिछला ओवर अच्छा साबित हो चुका। 2 रन आए इस ओवर से, कोई सफलता मिल नहीं चुकी थी और शायद अभी तक 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है। कदमों का जरूर प्रयोग कर दिया, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन यहां मिल जाती है सिंगल रन और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। और स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाले तो उसका स्कोर हो चुका है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे बालाजी नागांव टीम का स्कोर। टॉस जीतने के बाद कालुंद्रे टीम ने पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला। ये पारी की यानी कि स्लॉग ओवर की 3 गेंदें शेष है और यहां बल्ला चल रहा है, लेकिन इतना मजबूती के साथ नहीं चल रहा है। नागांव टीम का सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 32 के घर में। 32 लॉस ऑफ द 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि लगभग देखा जाए अभी तक इस ओवर की शायद मुझे लग रहा है 2 गेंदें बाकी है। 1 गेंदों के पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई, उसके बाद 1 गेंद डॉट गए, उसके बाद 2 सिंगल आए। बिल्कुल छक्का लगना चाहिए, 99 का छक्का टूर्नामेंट का, लेकिन इस बार मिड ऑफ, लेकिन दायरे के अंदर इस बार मिड ऑफ के फील्डर ने कैच को छोड़ दिया। और क्रिकेट में कभी किसी को जीवन दान देने का नहीं दोस्तों, ऐसा लग रहा था, लेकिन क्रिकेट में कहते कैचेस को पकड़ो और मैचेस को जीतो, छोड़ो कैच और हारो मैच। लेकिन अंतिम गेंद शेष सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 33 और अमित अंतिम गेंद पारी की। और ये देखिए डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर लेंगे, बाहर गेंद और ड्राइव कर दिया और सीधा गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए सनसनाता दंदनाता जवाब। बिल्कुल मुझे लग रहा है सही टाइम के ऊपर इस मैच को खत्म कर दिया। सुनील भाई स्कोर सांगतो 1 मिनट। तो टोटल इस बार इस इनिंग समाप्त होने के बाद निर्धारित 5 ओवर में बालाजी नागांव टीम का स्कोर हो चुका है 37 और जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट रखा है मंगल मूर्ति कालुंद्रे टीम के सामने। तो मुझे लग रहा है पहले ओवर में रन आए 10, दूसरे ओवर में रन आए 4, तीसरे ओवर में रन आए 2, चौथे ओवर में रन आ चुके 10 और अंतिम 5वें ओवर में रन बन चुके थे 11। तो कुल मिलाकर देखा जाए 3 सफलता, विकेट मैदान से बाहर गए। 38 रनों का टारगेट है। मैच कौन जीतेगा कौन हार जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तर प्रकाश शेट कडू यांच्या शुभ हस्ते आपण पहिला मोबाईलचा ड्रॉ इथे काढणार आहोत, जो प्रेक्षकांना आम्ही कुपन दिलेले आहेत आणि ज्यांचा नंबर येईल त्या प्रेक्षकाला इथे मात्र मोबाईल दिला जाईल। तर पहिला लकी ड्रॉ प्रकाश शेट कडू यांच्या शुभ हस्ते होतोय। यस इंडिया क्रिक पाहूया पहिला भाग्यवान प्रेक्षक कुठला ठरतो या माजी सरपंच चषक 2018 मध्ये। प्रकाश शेट कडू यांच्या शुभ हस्ते आपण पहिला ड्रॉ इथे काढतोय आणि पहिला भाग्यवान विजेता लकी ड्रॉ कूपन नंबर 0299 0299 0299 पहिला
लकी ड्रॉ इंडिया क्रिक. तर आयोजक आहेत ज्या नंबरची चिठ्ठी निघाली 0299 आणि यामुळे पुन्हा एकदा आपण ड्रॉ करतोय. पुन्हा एकदा मी विनंती करेन प्रकाश शेठ कडू यांना. पुन्हा एकदा महेश कडू यांनी सांगितलं की आयोजकांना हा मोबाईल नाहीये, हा प्रेक्षकांसाठी आहे. आणि पुन्हा एकदा पहिल्या मोबाईलचा ड्रॉ होतोय. म्हणूनच ही टुर्नामेंट एका वेगळ्या लेवलला जाऊन पोहोचलेली आहे. प्रत्येक डिसिजन फेअर असतो, प्रत्येक निर्णय आपल्या समोर पारदर्शक पद्धतीने दाखवला जातो. आणि यावेळेला लकी ड्रॉ कूपन नंबर 1037 1037 1037 1037 37 1037 1037. ज्या प्रेक्षकाकडे हे कूपन असेल त्याने आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. 10 मिनिटं तुमची वाट बघितली जाईल, त्यानंतर पुन्हा एकदा पुढचं कूपन इथे काढलं जाईल. 1037 1037 37 इंडिया क्रिक. एक 1037 नंबरचं एक कूपन आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकाल. 1037. आणि ज्या कुठल्या प्रेक्षकाकडे हे कूपन असेल त्यांनी घेऊन या. तुम्हाला इथे लगेचच एका मोबाईलने सन्मानित केलं जाईल. तर जाऊया बॅक टू क्रिकेट. ऐकूया पुन्हा एकदा संतोष पंडित आमच्याबरोबर जुळलेत. आणि कूपन 10 मिनिटापर्यंत व्हॅलिड राहील, कारण तुम्हाला अनाउन्समेंट केली होती की तुम्हाला शेवटपर्यंत मैदानात राहायचंय ते कूपन घेऊन. तर 10 मिनिटानंतर पुन्हा एकदा दुसरं कूपन काढलं जाईल. चला ऐकूया संतोष पंडित यांचा आवाज. धन्यवाद कुणाल दाते जी. नवी मुंबई की बुलंद आवाज और पहली गेंदों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. गाडी सुटली, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली आणि पदर केला तुवर. कोणी जरा जपून दांडा धर, कोणी जरा जपून दांडा. तो अमित पाटिल की पहली गेंदों को स्वागत किया चौका लगाने के साथ, और इसी चौके के साथ खाता खुला 4 रन से जीतने के लिए 38 रनों का लक्ष्य. ऋषिदीप और इस बार फिर से इस गेंद को लॉन्ग लेग के दिशा में उठा कर खेला है. देखना होगा यह गेंद वॉन बाउंस के बाद बाहर जाता है 4 रन के लिए. तो निश्चित यह दूसरा चौका लगातार 2 गेंदों को पर मिलता हुआ. या महेश कडूवरी तरुपणात गरुडा परी त्याने घेतली उंच भरारी. तरुपणात गरुडा परी त्याने घेतली उंच भरारी. ज्याच्या त्याच्या तोंडावरी महेश कडू मित्र मंडल भारी. ज्याच्या त्याच्या. मैं आग्रह करूंगा कि हमारे प्लेयर्स की जो स्टैंड है प्लेयर्स के बैठने के लिए, वहां कोई भी दर्शक ना कुर्सी पे बैठे. वो कुर्सी रखे गए हैं सिर्फ हमारे प्लेयर्स के लिए जो क्रिकेट खिलाड़ू है. अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से इस बार से तो फिर से खेला है लॉन्ग लेग के ऊपर. और इस बार देखना होगा गेंद कहां जा रही है, क्योंकि ये गेंदें बहुत ही गगनचुंबी. 6 रन. सरपंच चषक 2018 के जो इस समय लकी विनर के रूप में ड्रॉ की जो व्यवस्था की गई, उसमें पहला मोबाइल जीतने वाले लकी ड्रॉ विजेता हैं जगदीश कडू फ्रॉम सोनारी. बहुत ही बेहतरीन, भाग्यशाली के लिए जोरदार तालियां. पहला मोबाइल इस समय मिलता हुआ उनको माननीय महेश नरेश कडू जी के द्वारा. यहाँ पे बहुत तरह के आयोजन, बहुत ही बेहतर आयोजन, रजनी क्रिकेट का आयोजन सोनारी के सिद्धिविनायक ग्राउंड पर. अगली गेंद लेकर फिर अमित
और इस बार इस गेंद को पीछे हटकर खेला, गेंद जा रही है इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन दूर जाता हुआ और इस समय सनसनाता हुआ दनदनाता हुआ चौका। तो इस समय 4 गेंदे और 4 गेंदों के ऊपर चौके और छक्कों की बरसात होता हुआ इस बल्लेबाज के द्वारा। साथ ही एक समय सूचना है हमारे कमेटी की तरफ से, जितने भी दर्शकों के पास कूपन है वो कूपन लेके जरूर यहां पर रुके। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद था। पिछले जितने भी 4 गेंदे डाले गए तो चारों गेंदे मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के आसपास मंडराता था, उसके ऊपर पूरा फायदा बल्लेबाज को मिला, परंतु इस बार यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। सारे दर्शकों के लिए एक सूचना कि जो भी कूपन लिए हुए हैं वो यहां पर जरूर मौजूद रहेंगे, क्योंकि चौथे राउंड में एक और लक्की ड्रॉ विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। लक्की ड्रॉ होंगे और उसके बाद फिर फाइनल मुकाबले से 1 घंटा पहले 3 विजेताओं का नाम घोषित किया जाएगा लक्की ड्रॉ के लिए। तो इसके लिए जो भी दर्शक कूपन रखे हुए हैं वो मैदान से ना जाए। कुणाल जी, तर पहिला लकी विजेता मोबाईल ड्रॉच्या माध्यमातून ठरलेत जगदीश कडू, आणि त्यांना हा सन्मान देण्यासाठी मी विनंती करेन मिलिंद पाटील साहेबांना भेंडकळवरून इथे उपस्थित झालेत। आपल्या शुभ हस्ते आपण जगदीश कडू यांना हा पहिला मोबाईल इथे द्यायचा आहे। भाग्यवान विजेते आहेत या स्पर्धेच्या, आणि याच दरम्यान जगदीश ठाकूर साहेब देखील उपस्थित झालेत, उरण समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष। त्यांना देखील विनंती असेल आपण आला असाल तर आपलं स्वागत आहे, आपण व्यासपीठावर या। तर मिलिंद पाटील साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते जगदीश कडू यांना हा पहिला मोबाईल इथे द्यायचा आहे। तर पहिले भाग्यवान विजेते आहात, जास्त तुम्हाला काही विचारणार नाही, कारण माहिती आहे प्रेक्षक भरपूर कमी बोलतात, त्यांना फक्त मॅच बघण्यामध्ये आनंद येतो। आज आयोजकांच्या वतीने लकी ड्रॉ होता आणि लकी ड्रॉ मध्ये तुमचा नंबर लागला 1037, हा लकी नंबर तुमच्यासाठी होता आणि पहिला मोबाईल तुम्हाला मिळालाय, कसं वाटतंय? आता इतक्या हजारा पब्लिक मध्ये माझा लकी ड्रॉ लागलेला आहे, तर मला तर लकी समजेल मी स्वतःला, आणि आनंद तर भरपूर होते की इतक्या हजारामध्ये मी लकी झालेलो आहे, आणि थँक्स। आणि एकच प्रश्न असेल तुम्हाला, आदरणीय महेश कडू साहेब माजी सरपंच आहेत सोनारी गावचे, विकासाची विकासगंगा अक्षरशः वाहली या सोनारी नगरीमध्ये, आणि त्यांच्या माध्यमातून एवढं चांगलं आयोजन, आणि तुम्ही पहिले भाग्यवान विजेते ठरलात। महेश कडू साहेब यांच्या बाबतीतले अनेक अनुभव तुम्हाला देखील असतील, तर काय म्हणाल महेश कडू साहेबांच्या बाबतीत? महेश कडूबद्दल बोलायचं तर तो माझा वर्गमित्रच आहे, एका बेंचवर आम्ही तेव्हा बसून केलेलं आहे सर्व, आणि त्याच्या या आयोजनामध्ये माझा नंबर लागला म्हणजे काहीतरी आमचे संबंध आहेत असं वाटायला लागले। यस, धन्यवाद। तर हे आहेत पहिले भाग्यवान विजेते महेश कडू साहेब, यांचेच वर्गमित्र होते, आणि तुम्ही पाहू शकाल आज त्यांनाच हा पहिला मोबाईल इथे मिळतोय। तर यानंतर चौथा सामना ज्यावेळेला संपेल त्यावेळेला दुसऱ्या मोबाईलचा ड्रॉ होईल, आणि सेमीफायनल आणि फायनल मध्ये अजून 3 मोबाईलचा ड्रॉ होईल, म्हणजे प्रेक्षकांनी कुठेही जाऊ नका, अजूनही 4 मोबाईलचा ड्रॉ होईल। आज तब्बल 5 मोबाईल इथे प्रेक्षकांना लकी भाग्यवान विजेत्यांना इथे दिले जातील। यस, ओ टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद कुणाल दाते जी। तो इस समय दूसरा ओवर प्रगति पर 25 रन बन चुके हैं, निश्चित ही ताबड़तोड़ रन बने हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, खेलने का प्रयास किया था बैकफुट पर जाकर, परंतु बल्ले और गेंद की कोई संपर्क नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ 25। मान्य श्री जगदीश ठाकुर जी, उड़न क्रिकेट समालोचन एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप अगर हमारी आवाज सुनते हो तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आके अपने स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे साथ इसमें कमेंट्री बॉक्स में अमय पितले जी, जो निश्चित एक बेहतरीन कमेंटेटर्स, लेकिन इस बार इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खेला और गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के बाहर, 4 रन। ले लो ले लो ले लो मेरे साई का नाम, ले लो ले लो ले लो मेरे साई का नाम, भक्तजनों पे रहता है साई बाबा का। इस समय स्कोर 29 रन। इस बार इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद जा रही है इस बार फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्थिति बहुत ही बेहतर। या दरम्यान डीजे 2 मिनिटं
नरेश रघुनाथ कडू साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालं. त्यांना विनंती करून आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा. वडील आहेत आदरणीय महेश कडू साहेबांचे आणि तुम्ही पाहू शकाल आज त्यांच्याच पुत्राच्या माध्यमातून एक भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. वयाची 63 वर्ष झाली तरी आज तुम्ही पाहू शकाल एका कणखर ताठ मानेने जगणारं व्यक्तिमत्व आदरणीय नरेश कडू साहेब यांना मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावर या. आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. कारण एक भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्याच परिवाराच्या माध्यमातून आपल्याच कुटुंबाच्या माध्यमातून इथे भरवली जाते आणि आपल्याला विनंती असेल आपलं स्थान हे नेहमीच आमच्यासाठी श्रेष्ठ आहे आणि तुम्हाला विनंती आपण व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत. धन्यवाद कुणाल जी. सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट कर भी जमीन पर नहीं गिरता. तो यहाँ पर निश्चित अगर देखा जाए तो जिस तरह की छोटा सा लक्ष्य दिया गया था उसका पीछा करते हुए बहुत ही तेज गति से रन यहाँ पर बने हैं कालुंद्रे की तरफ से. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. स्कोर यहाँ पर 33 यानी कि 33 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के. अगली गेंद तीसरे ओवर की पहली गेंद और इसको खेला मिड ऑन के दिशा में. गेंद को फील्ड किया जा रहा है हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए आसानी से एक रन बनाते हुए और अपने जीत के करीब पहुंचता हुआ कालुंद्रे की टीम. परंतु क्रिकेट इतिहास ऐसा है कि अंतिम गेंदों तक कहना मुश्किल होता है कौन सी टीम जीतेंगे. यह गेंद इस बार नागांव की तरफ से अच्छी गेंद फ्लाइटेड गेंद थी हल्के हाथों से परंतु रूम मिला थोड़ा सा अंदर की तरफ आई थी. घूमकर खेलने का प्रयास किया सफल नहीं हो पाए. निश्चित ही सचिन केनी जी छोटा लक्ष्य का पीछा करता हुआ बहुत ही शुरुआत बेहतर हुआ था. 2 ओवर में रन बन गए थे 33. ये गेंद और इस बार इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गन 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 1 बाउंस के बाद 4 रन. वाशीगाव इच्छापूर्ती वाशीगाव संघाचे कॅप्टन व्यासपीठावर यायचंय. और इसी के साथ इस चौके के साथ जीत मिली है टीम को. दोनों ही टीमों को अभिनंदन. आदरणीय तेजस पाटील साहेब युवा नेते आहेत भारतीय जनता पार्टीचे त्यांचं देखील इथे आगमन झाले. रांजणपाडावरून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आम्ही करतो. तेजसजी आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. 38 रनों का लक्ष्य था और कालुंद्रा ने बहुत ही तेज गति से इस रन को पार किए. सिर्फ 15 गेंदों में 38 रन बनाया यानी कि इसे तो कहते हैं अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में. टोटल कुल स्कोर 38 उसमें 36 रन परेश की. बहुत ही बेजोड़ पारी खेला परेश ने जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए और बहुत ही बेहतरीन अगर देखा जाए तो 5 चौके भी लगाए. तो निश्चित ही लाइनअप करके दोनों ही टीम मैदान से बाहर आएंगे. बहुत ही सुंदर टूर्नामेंट का आयोजन माजी सरपंच चषक 2018 सोनारी की सिद्धि ग्राउंड में रजनी क्रिकेट का दूसरा पर्व माननीय श्री महेश नरेश कडू जी के सौजन्य से. और बहुत ही यहां पर जानदार पारी खेलकर मैदान से बाहर आ रहे परेश. 13 गेंदों का सामना किया 36 रन बनाए 5 चौके और 2 छक्के. निश्चित ही जीत मिली दोनों टीमों को. हार्दिक हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट में आने के लिए दोनों ही टीमों के लिए. माइक्रोफोन पर इस समय कुलाल दाते जी. आदरणीय नरेश कडू साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करायचा आहे. नरेश रघुनाथ कडू साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस